नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया। मैं हूं आपके साथ लगी कुमारी। राज्यसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस का पलड़ा बराबर। यहां के आधे सदस्य अन्य राज्यों से राजस्थान में राज्यसभा की कुल 10 सीटें हैं, जिनमें से 5 पर बीजेपी और 5 पर कांग्रेस के सदस्य हैं। अब यह पलड़ा बराबर हो गया है। संख्या बल में जहाँ कांग्रेस के 6 राज्यसभा सदस्य थे, वहीं अब उपचुनाव में बीजेपी के रवनीत सिंह बिट्टू निर्विरोधी जीतने जा रहे हैं। कांग्रेस ने इस उपचुनाव में कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है। ऐसे में अब 5 सदस्य बीजेपी के भी हो गए हैं। यहां से कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य रहे केशव वेणुगोपाल अब लोकसभा के सदस्य हो चुके हैं, इसलिए सीट खाली हुई थी। रोचक बात तो यह है कि राजस्थान से राज्यसभा के आधे सदस्य अन्य राज्यों से हैं। ये हैं राज्यसभा के सदस्य। कांग्रेस से सोनिया गांधी यूपी से हैं, जिनका कार्यकाल 2030 तक है। वहीं रणदीप सुरजेवाला हरियाणा से हैं, मुकुल वासनिक महाराष्ट्र से हैं और प्रमोद तिवारी यूपी से हैं। इन तीनों का कार्यकाल साल 2028 तक का है। वहीं अब बीजेपी के रवनीत सिंह बिट्टू पंजाब से हैं। इनका कार्यकाल सिर्फ 1 साल का है। वर्ष 2026 में यहां पर तीनों सीटों पर चुनाव होंगे। बाकी बीजेपी के राजेंद्र गहलोत, कांग्रेस के नीरज डांगी का कार्यकाल वर्ष 2026 तक का है। बीजेपी के घनश्याम तिवारी का भी कार्यकाल वर्ष 2028 तक का है। बीजेपी के मदन राठौर और चुतरीलाल गड़सैया का कार्यकाल वर्ष 2030 तक का है। राज्यसभा के जरिए राजस्थान को एक और मंत्री। दरअसल जितने लोग यहां से राज्यसभा में हैं, किसी को मंत्री नहीं बनाया गया। अब रवनीत सिंह बिट्टू यहां से सदस्य और मंत्री भी हैं। राजस्थान के कोटे में एक और मंत्री का नाम आ गया है। अब यहां से लोकसभा के 4 सदस्य मंत्री हैं। यह उपचुनाव कई मायनों में खास है। बिट्टू पहले कांग्रेस से 3 बार लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं। कांग्रेस में उनकी पकड़ रही है, इसलिए यहां पर किसी कांग्रेस ने उनका विरोध भी नहीं किया है। रांची लौटते ही शिबू सोरेन से चंपई सोरेन ने फोन पर बात की। बदल सकते हैं भाजपा में शामिल होने का फैसला। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले उठी सियासी हलचल अब शांत होते नजर आ रही है। 3 दिन पहले तक बगावती अंदाज में नजर आए पूर्व सीएम चंपई सोरेन के तेवर अब नरम पड़ने लग रहे हैं। उन्होंने झामुमो के संस्थापक शिबू सोरेन को अपना भगवान बताया है, साथ ही एक बार फिर दिल्ली दौरे को निजी बताया है। दरअसल चंपई सोरेन का यह नरम रुख गुरुजी शिबू सोरेन के साथ फोन पर बातचीत के बाद हुआ है। बताया जा रहा है कि गुरुजी ने उनसे 2 बार फोन पर बातचीत भी की थी। इसके बाद भाजपा में शामिल होने के अपने फैसले को उन्होंने फिलहाल कुछ समय के लिए टाल दिया है। इस दौरान चंपई सोरेन ने शिबू सोरेन से बातचीत के बाद शिबू सोरेन के मेरे लिए भगवान है। उन्होंने ये भी कहा कि बता दें कि 2 दिन पहले चंपई सोरेन अचानक दिल्ली पहुंच गए थे। साथ ही उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर उन्होंने हेमंत सोरेन को लेकर कहा था कि एक दिन अचानक उन्होंने मुझे सीएम पद से हटा दिया गया है और वो खुद सीएम बन गए हैं। ऐसा लगा कि जैसे मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। धन्यवाद। आगे की जानकारी के लिए देखते रहिए टीएफडी इंडिया।